मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। राजस्थान का सियासी संकट तकरीबन दूर हो चुका है। सचिन पायलट की नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है और वो एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस से जो उनकी नाराज़गी थी कहा है कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट की जो नाराज़गी जो जताई जा रही थी उसके बारे में भी सचिन पायलट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान हमेशा किया है और करता रहूँगा, लेकिन काम करने के तरीक़े में कहीं कुछ दिखता है, यानी कोई कमी नज़र आती है, खामी नज़र आती है, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं अपना विरोध जाहिर करूं। यहाँ पर सियासी हलकों में ये बात भी कही जा रही है कि सचिन पायलट की राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होगी या फिर उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई पद मिलेगा। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये भी खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक पत्रकार ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की नाराज़गी दूर हो चुकी है, क्या आप 5 साल सरकार चलाएंगे? इस पर सीएम अशोक गहलोत ने जो जवाब दिया है उसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार चलाएगी। मैंने अपने विधायकों से कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यह कहा है कि मैं अभिभावक बनकर रहूंगा। तो इस बयान के काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या भविष्य में वो सीएम पद छोड़ेंगे और सचिन पायलट की ताजपोशी सीएम पद के तौर पर होगी। हालांकि ये अभी सिर्फ एक चर्चा है और इसको बल इस बयान से मिला है सीएम गहलोत के कि मैं अभिभावक बनकर रहूंगा। मैंने विधायकों से कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। तो ये बयान कई इशारे देता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस से दूर हुई है तो उनके हर कदम पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा इस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा? क्या उनकी बतौर सीएम राजस्थान ताजपोशी होगी या फिर उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? माना जा रहा है कि जल्दी ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पर उनको मनोनीत किया जाएगा। जहां तक सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस से दूर हुई है तो इसके पीछे भी कुछ वजह बताई जा रही है। माना जा रहा है और बताया जा रहा है, कुछ अंदरूनी खबरें ये आ रही हैं कि जब सचिन पायलट की अपनी नाराजगी पर जस के तस कायम थे उस वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के ससुर और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से इस संबंध में बात की। उन्होंने सचिन पायलट को समझाया और तब जाकर के उनकी नाराजगी दूर हुई। उधर राहुल गांधी की तरफ से भी काफी कोशिशें की गई। सचिन पायलट को मनाने में राहुल गांधी की टीम भी काम कर रही थी और
अब उनको सम्मान देते हुए, उनकी बात को अहमियत देते हुए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो इस बात की वजह, इस बात का कारण तलाश करेगी कि सचिन पायलट आखिर क्यों नाराज हुए। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने फैसले पर कायम हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा के तौर पर सोनिया गांधी को 1 साल हो चुका है, तो माना जा रहा था कि राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेंगे, बतौर अध्यक्ष एक बार फिर से वो कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना राहुल की तरफ से कोई इशारा दिया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर की ओर से ऐसे कई बयान सामने आए कि जिनसे ये पता चला कि कांग्रेस के ज़्यादातर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी संभाले, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं आया। उनको इस्तीफा दिए हुए 1 साल हो चुका है। काफ़ी मनाया गया, काफ़ी कोशिशें पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई, लेकिन अभी तक भी राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं की बात को इस मामले में अहमियत नहीं दी और वो राजी नहीं हुए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वो एक बार फिर से संभालें। पार्टी के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष एक बार फिर से जिम्मेदारी संभालें और कांग्रेस जो इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, उसको खराब दौर से निकालने में पूरी मजबूती के साथ काम करें। लेकिन राहुल गांधी अभी अध्यक्ष बनने के मूड में दिखाई नहीं देते। हालांकि कांग्रेस में जितने फैसले होते हैं वो तकरीबन राहुल गांधी की मर्जी से ही लिए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक क्यों अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं, इसको लेकर भी पार्टी में काफ़ी चर्चाएं हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि संभालनी तो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल को ही है, लेकिन वो सही वक्त और मौके की तलाश में है। अब वो सही वक्त कब आएगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। बतौर अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी 1 साल पूरा कर चुकी हैं और पार्टी के अधिकतर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से ये जिम्मेदारी संभालें और कांग्रेस को अच्छे तरफ, कामयाबी की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करें। अभी तक भी कांग्रेस पार्टी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है, हालांकि राहुल गांधी के बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उन्होंने एक अपनी अलग छवि पार्टी में कुछ वक्त से और राष्ट्रीय राजनीति में बनाई है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से निकलकर कामयाबी की ओर कदम बढ़ा चुकी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से अभी तक कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में उलझी हुई है और वो अंदरूनी तौर पर भी पार्टी नेताओं की गुटबाजी का सामना किसी न किसी तौर से कर रही है। पहले उसके सामने मध्य प्रदेश का राजनीतिक सियासी संकट खड़ा हुआ, उसके बाद से राजस्थान में सचिन पायलट नाराज हो गए, वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त कांग्रेस को करनी पड़ी। तो ये अंदरूनी जो गुटबाजी है, अंदरूनी जो पार्टी नेताओं की नाराज़गी है, कांग्रेस के लिए ये भी काफ़ी नुकसानदेह है और इसका वक्त वक्त पर कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस
कि राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी काफ़ी काबिल तारीफ तरीके से कार्य कर रही हैं और ख़ास तौर से यूपी की सियासत पर उनका फोकस है और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रही हैं कि कई बार क्या ज़्यादातर सत्ताधारी पार्टी बनाम कांग्रेस सियासत होने लगती है और बाकी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दरकिनार हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रियंका गांधी किस तरह से जज्बे के साथ काम कर रही हैं। तो बहरहाल कांग्रेस क्या अपने सबसे खराब दौर से निकलने में कामयाब होगी और राजस्थान में सियासत किस करवट बैठेगी, क्या सचिन पायलट का भविष्य होगा, क्या सीएम की कुर्सी पर अशोक गहलोत बने रहेंगे, इसको लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो देखते रहिए मानव जगत लाइव और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।